अस्सलाम वालेकुम। चंद साफ़ी यानी थोड़ी तादाद में हैं जो मोस्टली बात करते हैं आयन और कानून की बालादस्ती की। वो तो शायद 90% उनमें मुल्क छोड़ के चले गए हैं, उनको जाना पड़ा मजबूरी उनकी। और जो यहाँ हैं बाकी वो बड़ी नपी तुली बात करते हैं और कुछ अच्छा खासा झुकाव रखते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। अक्सर मैं 2-3 दिन हो गए हैं चंद एक के आर्टिकल पढ़ता हूँ, इनका नाम क्या लेना, वो 2, 4, 5, 10 बंदे हैं तो वो ऐसे मशवरा दे रहे होते हैं कि जैसे कोई सियासतदानों की गलती है और उन्हीं की तरफ से कुछ गड़बड़ है, लिहाजा उनको ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए इस चीज़ अपनी ज़ेदना को या जाहिर उनके नज़दीक छोड़ देना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी चाहिए। अब इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने का तो कोई भी मुखालिफ नहीं है, जाहिर है वो एक फरीक है, वो इस मुल्क के हैं, वो एक बड़ा बावकार इदारा है, तो बातचीत करने में तो अर्ज नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से बातचीत चाहते हैं वो सरासर गलत है। और मैं जिनको बड़े बड़े नाम समझता था, मेरा नहीं ख्याल था कि वो इतनी छोटी सोच के अमल होंगे, जहाँ उनकी इतनी छोटी सोच होगी। देखें, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वो तो फिर उस लिहाज से आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। वो ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए इक़्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर इसमें रोना धोना क्या। वो ये मुल्क की जो भी सर्वे करवाता है, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, आम ज़ात साथी हो या इनका कोई चले कोई करिंदा ही हो, तो वो 90% प्लस जाता है वो सर्वे आयन और कानून की बालादस्ती को सपोर्ट करता है। मगर फिर भी ये लोग एक रायामा हमवार करने की नाकाम कोशिश करते हैं। अगर भुट्टो साहब, अब हमने ये नहीं देखना कि कौन कैसे आया, वो तो फिर सारी वो क्या कहते हैं इस माह में सारी नंगी है। लेकिन जब आयन और कानून की बालादस्ती की बात आई तो वो भी एक वक्त आया कि खड़े हो गए और उसी लड़ाई में तख्तादार पर चले गए। मगर उनका दामाद वो ग्राउंड रियलिटी को खूब समझता था और वो 2 दफ़ा तख्तनशीन हो गया। अब मौजूदा भी कुछ लोग देख लें, वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हो मगर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर। हाँ साहब माफ़ी मांगे आपने किए की, जो कि वो कहते हैं कि कुछ नहीं, तो शायद माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। वो कोई एक पाकिस्तानी सियासतदान बता सकते हैं जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलत से तंग नहीं। उनके जो अभी भी साहिब इक़्तिदार हैं वो भी तंग हैं। और आपने देखा है कि जब भी कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात हो रही हो, या वो सोशल मीडिया पे हो या उनके खिलाफ कोई रायामा कायम हो रही हो या कोई ऐसा वाक़या हो जाए जहाँ अवाम उन पर लड़ चढ़ के दौड़ पड़े हैं इस्टेब्लिशमेंट पर, तो ये जो मौजूदा उन्हीं की परवरदा हुकूमत है उसमें से कितने निकल के दफा करते हैं। अंदर से ये भी खुश हैं। क्यों? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आइनी और कानूनी जो उनका दायरा इख्तियार है उसमें चले जाएं, लेकिन हिम्मत नहीं करते वही कि ग्राउंड रियलिटी के बाद ठीक है यार, नहीं इनके बगैर गुजारा, तो चलो इनको सल्यूट करके चलते हैं और इनको साथ मिला के चलते हैं। वो साथ मिला के चलना क्या, बल्कि कह लें कि उनके पाँव में बैठकर चलना है। अब दूसरी तरफ खान साहब सिर्फ इसी बात पे अड़े हुए हैं कि आयन और कानून की बालादस्ती हो, वो सिर्फ डील करके बाहर नहीं आना चाहते। अब वो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसे सारे मामला का जो नुक्ता आगाज़ है वो 9 मई है, तो वो तो ये भी कहते हैं कि 9 मई पे एक आज़ादाना इंक्वायरी करवा लें, तो अगर मेरा कसूर निकला तो माफ़ी भी मांग लूँगा। वो तो इस हद तक कहते हैं। लेकिन अगर कसूर ही नहीं और सिर्फ इस वजह से माफ़ी मांगी जाएगी कि दूसरा फरीक ताकतवर है, तो ये तो सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है। अगर शायद जिस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब, आपको पता है इनकी बड़ी बड़ी मूंछें होती थी, तो फिर छोटी हो गई और इनकी ज़ुबान काटने तक का भी अखबारात की ज़िन्नत बनता रहा है। मैं ये वो बातें कर रहा हूँ जो अखबारात की ज़िन्नत बनी है और जिन मेरे एज ग्रुप ने वो पढ़ी हैं अखबारात में। लेकिन जाकर है वो समझौता कर गए
अगर खड़े रहते, लेकिन उस वक्त देखें दो पार्टियां थी, सिर्फ पीपल्स पार्टी, उन्होंने ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ, खैर एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं, पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि अब जब भट्टू से जरदारी में कन्वर्ट हुई तो फिर ये कुछ समझौते पे आए, वरना पीपल्स पार्टी भी हमेशा स्टैंड लेती रही है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें गंदा किरदार है ये मुस्लिम लीग का ही है। ये गालियाँ भी देते हैं और साथ फिर मिल भी जाते हैं, ये डसे हुए भी हैं लेकिन फिर बाज नहीं आते। यानी पहली दफ़ा वो 90 में आए मियाँ साहब, उस वक़्त गए, फिर गालबन 97 में आए, फिर गए। तो दोनों जो के पीछे वजह इन सबको पता है, इसीलिए तो ये ख्वाजा आसफ अल्लाह कोशिश रखे, पता नहीं पर्दे से गायब है। परवेज़ रशीद साहब ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल ही वो जुवेद हाशमी साहब की तरह हैं, तो वो भी बिल्कुल साइड लाइन पे हैं। तो ऐसा नहीं कि इन लोगों में से कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन इनकी लीडरशिप ढेर हो जाती थी और ये तंग भी हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी भी कोई लड़चड़ के वाम में से या सोशल मीडिया जो है वो स्टैब्लिशमेंट बिगड़े तो कितने कोई हुकूमती एहलकार आकर उनको डिफेंड करते हैं, कोई भी नहीं करता, अंदर से ये खुश हैं। लेकिन ये आपस में बातचीत करने पर तैयार नहीं। चलिए पहले तो कहते थे कि दो थे और ये एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते थे, फिर तीसरा आया इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक साहब, तो कहने के इन दोनों के खिलाफ वो इस्तेमाल हो गई। लेकिन अब जब खान साहब खड़े हैं तो इनका भी फ़र्ज़ बनता है बतौर सियासतदान कि वो चलें हुकूमत में जैसे भी आ गए, फिर कह लें, इकट्ठे हो जाएं, बातचीत करें, इनिशिएटिव लें ना, हुकूमत में है। आप कहते हैं कि नहीं खान साहब हमसे बात ही नहीं करना चाहते, तो वो तो इसलिए बात नहीं करना चाहते कि ज़ाहिर है आपके पास इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर आप दिलगुर्दा रखें तो यकीनी तौर पर वो बात करेंगे। ज़ाहिर है इसमें से अगर आप एस्टैब्लिशमेंट का सियासी किरदार ख़त्म करने में बात करेंगे तो वो मेरा ख्याल है आपसे बात करेंगे। लेकिन वो चूँकि पता है कि आप एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, ये चौथी दफ़ा है आपकी, पीपल्स पार्टी का किरदार इस सवाल से फिर भी कुछ बेहतर है। जब तक भुट्टो थे वो तो जरदारी के आने के बाद ज़ाहिर है एक रियलिस्टिक इंसान है, उसने भी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा। उसने कहा ठीक है बाहर में जाए, आइन और कानून। जब एक डिक्टेटर कहता है कि आइन और कानून मेरी जूती की नोक पर, तो ज़ाहिर है फिर इन सब ने कहा आइन और कानून जाए बाहर में, इक़्तिदार को एंजॉय करते हैं। लेकिन इसमें इन सारी चीज़ों में तीसरा आंसर जो, एक तो इस्टेब्लिशमेंट है, सियासतदान है, ठीक है उनकी लड़ाई, लेकिन जो ज़हन काटी करते हैं, ज़हन बनाते हैं, रायमा मवार करते हैं साफ़ी, वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जो बड़े बड़े नाम जिनको मैं समझता था वो हकीकत पसंदाना, यानी हकीकत पसंदाना से मुराद कि आप ज़हनी तौर पर वो तस्लीम कर लें, वो गुलामी तस्लीम कर लें। अब ये तो 21वीं सदी में इस तरह के मशवरे प्लीज़ आप ना दें। ठीक है हकीकत पसंदाना सोच होनी चाहिए, लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती, आप जहाँ सियासतदानों को थोड़ा सा डाउन होकर बात करने की बात करते हैं, वहाँ दूसरी तरफ भी तो कुछ कह सकते हैं कि जनाब आप भी खुदा का खौफ करें और आइन और कानून के जो बालादस्ती है उसको कायम रखने में, उसको मानने में ही मुल्क को कौम की इज्जत है। लेकिन वो उस तरफ भी बात नहीं करते। तो ये हकीकत पसंदाना बुनियादी तौर पर ये ज़हनी गुलामाना सोच की अक्कास है। तो ये ज़हनी गुलामी जो है इससे निकलना पड़ेगा। देखिए इससे ज़हनी गुलामी है क्या, ये कौम को इज्तिमाई तौर पर मफलूज कर देती है। फिर आप बाहर जाके वो बात उस तरह से नहीं कर सकते। जब आप बाहर जाते हैं तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की होती है जिस तरह की मियाँ साहब की थी जब वो ओबामा से मिले। वो दारुल कीमे की दावत देते वक्त वो एक बात करते थे तो 2 घूंट पानी का पीते थे, साथ पर्ची रखते थे। चलो पर्ची में भी कोई अर्ज नहीं, ठीक है इंग्लिश कौन सी हमारी कोई मादरी ज़बान है, नहीं आती बस ठीक है। उनको कौन सा पंजाबी और उर्दू आती है, लिहाजा ठीक है। आजकल तो वैसे भी ट्रांसलेटर और कुछ भी ना दरमियान में हो, ट्रांसलेटर भी ना हो तो मोबाइल से बात कर लें। आजकल इतनी एप्लीकेशन निकली हुई हैं तो वो आप अपनी ज़बान में बात करें, वो आपको अपनी उसी ज़बान में आपका जवाब दे देगा, वो दूसरे की ट्रांसलेट करके। तो ये कोई इतना मसला नहीं, ज़बान का आना ना आना ये मेरे नज़दीक को नहीं। लेकिन वो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर इस तरह की मीम्स फिर बन जाती हैं ना। बहरहाल जो ये जो सहाफ़ती, इनको मैं तो सहाफ़ती तवाफ़े ही कहूँगा कि जो जिधर रेट अच्छा लगता है उसी तरफ मुंह कर लेती हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक कुदरत दी हुई है, अल्लाह ताला ने एक आपको कोई ताकत कोई सलाहियत दी हुई है, तो आप उसका मनफी इस्तेमाल ना करें। बेशक सच्चाई, ईमानदारी ये
मुश्किल रास्ता तो नहीं होना चाहिए, यही आसान रास्ता होना चाहिए। असल रास्ता तो झूठ का मुश्किल होना चाहिए। लेकिन क्या करें कि हमारी कोई हमें जो ज़हनी तौर पर सिखाया, बतलाया, समझाया गया वो यही है। इसमें सिर्फ एक मिसाल दे के बात ख़त्म करता हूँ कि देखें, झूठ बोलना, आप वसल्लम के पास एक बंदा आया तो आपने उसने कहा कि मैं जी मुझ में बहुत खराबियाँ, मैं किसी एक को छोड़ सकता हूँ, तो आपने कहा झूठ बोलना छोड़ दूँ, ठीक है। और फिर हमारे माशरे में माशाल्लाह शेख सादी जैसे भी आए, अब कायात सादी और कायात रूमी उनका एक अपना मयार है, मेरे जैसा कम इल्म कम अकल क्या बात उन पर करे। वो शेख सादी साहब कहते हैं कि जो शर्फ है, नफ़रत अमेज़ जो सच है वो मसलत अमेज़ झूठ से बुरा है, यानी मसलत अमेज़ झूठ जो है वो आप बोलें लेकिन सच ना बोलें। वो ऐसे ऐसे भी फिर जब दानश्वर और ऐसे ऐसे जब आपके मुफक्कर हों तो फिर आगे दीन का क्या औलिया बनना है, या कौन किस तरह परवान चढ़ेगी, किस तरह पे परवान चढ़ेगी, वो आपके सामने ही है। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफिज़।